हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम के मैप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। के मैप इम्प्लीमेंटेशन कहता है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिड्यूस करना ही के मैप इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गया कि के मैप इम्प्लीमेंटेशन है क्या। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से किया जा सकता है। या तो ये एसओपी फॉर्म में होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर ये पीओएस के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे के मैप इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें कुछ स्टेप की जरूरत पड़ती है। हम उन्हीं स्टेप्स को वन बाय वन जानेंगे तो हमारा के मैप के इक्वेशन को यानी बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम एसओपी फॉर्म में के मैप को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस केस में जो सेल पोजीशन होता है, सेल पोजीशन पे हम वन का यूज करते हैं, यानी सेल पोजीशन हम वन डालते हैं। लेकिन जब पीओएस का फॉर्म होता है इस केस में सेल पोजीशन में हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलेंगे कि सर सेल पोजीशन कहाँ से आएगा, तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं एसओपी के फॉर्म में तो ये होगा हमारे पास समीशन ऑफ स्मॉल एम 0 2 3, मैंने ये डाल दिया एज इट इज। अगर मैं पीओएस के फॉर्म में क्वेश्चन लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल पाई कैपिटल एम, यहाँ पे 0 2 3 इस तरह से डाल दीजिए। तो ये जो वैल्यू है ना, इसी को सेल पोजीशन कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं के मैप का ग्राफ बनाऊं तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे। देखो दो वेरिएबल का बनाऊं मैं, ए बी, ये कुछ हो गया। एज इट इज यहां पर भी बना लो दो वेरिएबल का ए बी, ये हो गया 0 1 0 1, यहाँ पर भी 0 1 0 1, ये कुछ है। तो अब रूल कहता है कि अगर के मैप के इक्वेशन को, ये हमारे पास एक के मैप के सॉरी बुलियन एक्सप्रेशन है, अगर आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले सेल पोजीशन में एसओपी के फॉर्म में है तो वहां पे वन पुट कर लीजिए। आपको पता है ये 0 होगा 1 2 3, तो यहाँ देखना जहां 0 है वहां 1 डालो, और 2 1 और ये 1। और एज इट इज यही केस होता है इस पीओएस के फॉर्म में। तो इस केस में जो सेल पोजीशन है 0 0 और 0 डाल देते हैं। हाँ, रिमेनिंग पार्ट को आप क्रॉस कर लीजिए या कुछ और डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला काम हमें जब भी इक्वेशन दिया जाता है, क्वेश्चन का इक्वेशन हमें इसी फॉर्म में दिया जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन का, तो हम पहला काम क्या करेंगे, सेल पोजीशन पे एसओपी के केस में 1 डालेंगे और पीओएस के केस में 0 डालेंगे। ये हमारा पहला काम होता है। सेकेंड अगर वर्क की बात करूं, सेकेंड काम होता है इसमें पेयरिंग। पेयरिंग क्या कहता है कि पेयरिंग कहता है कि जब भी हम 1 1 या फिर 0 को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम इन वंस का एक पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। वो स्टार्ट होता है लार्जेस्ट वैल्यू से। लार्जेस्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या, अगर हम 4 वेरिएबल का कोई इक्वेशन बना रहे हैं तो इस केस में हमें पता है कि सेल की संख्या कितनी होगी, ये देखना सेल्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 16। तो पेयर जो हम स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल पेयर हम 16 से ही स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास होता है 8, फिर 4 और 2, इस तरह से। एज इट इज हमारे पास 3 वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ सेल्स कितने होंगे हमारे पास 2 to the power 3, यानी कि 8। तो पेयर हमारा मैक्सिमम से स्टार्ट होगा वो 8 से, 4 से, 2 से। अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन है हमारे पास तो सेल्स की वैल्यू क्या होंगी हमारे पास 2 to the power 2 यानी 4। तो पेयर स्टार्ट करेंगे हम पहले 4 का फिर 2 का। अब मैंने क्या लिखा है इसको ग्राफ समझ लीजिए। अगर मैं 3 वेरिएबल की बात करूं तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूं। ये देखो ये 3 वेरिएबल का ग्राफ है, ए और बी। ये 0 1, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कुछ है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल पोजीशन है 3 4 5 6 और 7। एज इट इज अगर मैंने कुछ क्वेश्चन बना लिए कि जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 या 1 डाल दिया मैंने, तो अब देखिएगा पहला काम तो हम 1 1 1 डाल लेंगे। ये आएगा कहाँ से, क्वेश्चन में आपको सेल पोजीशन दे दिया जाएगा। अब कहता है कि सेकेंड काम जो हमारा है इन वंस का पेयर बनाना। तो जैसे अगर 3 वेरिएबल का है तो मैक्सिमम सेल्स कितने होंगे 8। तो हो सकता है अगर सब जगह 8 होता तो मैं सबका पेयर बना लेता, लेकिन 8 तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ना ही 4 पॉसिबल है। आप अब देखना, अब ऐसा नहीं कि हम 3 का बना देंगे। तो रूल कहता है कि या तो 8 का बनाइए या फिर 4 का पेयर बन रहा है एक साथ कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि हम टेढ़ा चले जाए, नहीं, कंटिन्यूअस। तो इस केस में भाई 4 का नहीं बन रहा है तो हम दूसरा बना सकते हैं 2 2 का। जरा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ 2 का भी बना दो, इसी को बोलते हैं पेयरिंग। 3 का नहीं बना सकते। एज इट इज हमारे पास जो वैल्यू 8 4, पहले हम 8 की कोशिश करेंगे, 8 का नहीं बना तो फिर 4 पे जाएंगे, 4 भी नहीं बना तो 2 पे जाएंगे। तो देखो दूसरा इक्वेशन आप इससे बना सकते हैं। तीसरा देखिएगा आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं मैप रोलिंग। अभी आने वाली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे मैप रोलिंग बोलते हैं और रिडेंडेंट डिडक्शन बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स अभी हम देखेंगे। इसे ओवरलैपिंग भी बोलते हैं।
तो इस तरह से पेयर बनाना ही हमारे पास किसी भी के मैप के सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट होता है, हम पेयर बना के। अब हमारे पास थर्ड फेज होता है कि हमने सर इसमें सेल पोजीशन में वैल्यू भी डाल दिया, पेयर भी कर दिया। अब होता है इस वैल्यू का रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब क्या है, इस वैल्यू के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसे वेरिएबल फॉर्म में फिर से एक्सप्रेस करना, यानी के मैप बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस इन्हीं पेयर के थ्रू करता है। अब इसी पार्ट को कहते हैं रिडक्शन ऑफ के मैप। तो उसे हम करके देखते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी। पहला काम, सेकंड काम, थर्ड वे काम देखिए। अब देखिए थर्ड वे होता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ के मैप। तो उसे ही देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट करता है रिडक्शन। तो पहला देखेंगे हम सिंगल रिडक्शन। देखिएगा, अब सिंगल रिडक्शन के केस में आप जरा ध्यान समझिए। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ये दो मैंने एसओपी फॉर्म में स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि मैप का इंप्लीमेंटेशन दोनों पार्ट में कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया स्मॉल m 0 और 3 का। आइडेंटिटी पीओएस का भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, पाई कैपिटल M 0 और 3 का। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके रिगार्डिंग आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम एक के मैप का इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें भी के मैप बना लूं, दो वेरिएबल का है ए बी, यहाँ पर ही बना दीजिए दो वेरिएबल का। हम एसएफपी और पीओस को एक साथ समझेंगे तो चीजें बहुत आसान से बन जाएंगी। ये देखना 0 1 0 1, ये है हमारे पास 0 1 0 1। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये एसओपी फॉर्म है, तो 0 1 2 3 इससे में चलिए 0 1 2 3। तो रूल क्या कहता है कि अगर एसओपी फॉर्म में है हो तो सेल पोजीशन पे 1 डाल दीजिए, ये हो गया हमारे पास 1, 3 नंबर पे भी 1। अब पीओएस के फॉर्म में है तो यहाँ 0 डालो, यहाँ 0 डालो। अब यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा, 1 का किसी भी केस से हम पेयर नहीं बना पा रहे, तब यहाँ रूल क्या कहता है कि आप हर एक 1 को या फिर 0 के वैल्यू को सिंगल रिड्यूस कर दीजिए। सिंगल रिड्यूस करेंगे यानी इसे इंडिविजुअल मानेंगे, इसे भी इंडिविजुअल मानेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। हमें पता है कि एसओपी के फॉर्म में 0 का मतलब होता है कंप्लीमेंट वैल्यू और 1 मतलब होता है ट्रू वैल्यू, ये कुछ होता है। लेकिन पीओएस के फॉर्म में 0 मतलब होता है ट्रू वैल्यू और 1 मतलब होता है कंप्लीमेंट वैल्यू। हमें पता है ये चीजें कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बता रखा है। अब अगर मैं सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात करूं इस केस में, देखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी का कोऑर्डिनेट क्या है, जरा ध्यान से देखना। ए भी 0 है और बी भी 0 है। क्लियर है। तो इसे हम जब सोल्यूशन में लाएंगे, क्योंकि ये 0 है तो ये ए का कंप्लीमेंट आंसर देगा। तो पहला आंसर देखना, क्योंकि एसओपी फॉर्म में है तो पहले प्रोडक्ट में लेंगे ए बार बी बार, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पहले 1 में 1 0 और बी 0 है। तो अगर आप इसे कंप्लीमेंट फॉर्म है, क्योंकि एसओपी फॉर्म में है तो इसका कन्वर्जन ए बार में हो जाएगा, इसका कन्वर्जन ए बार में हो जाएगा। समझ में? वही वैल्यू को यहाँ लिख देंगे सम प्रोडक्ट में। पहले हम प्रोडक्ट लिखेंगे वेरिएबल का, अब सम करेंगे प्लस इस वाले इक्वेशन से हमारे पास ये वेरिएबल रिड्यूस हो गया। सेकंड में चलिएगा, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए का वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है। क्लियर है, यानी a1 और b0 ये कुछ है। तो अब इसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास ए ही रहेगा, ये लेकिन बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए बी बार। समझ में? और यही इसका आंसर हो गया। यानी ये वाला इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा रिड्यूस फॉर्म में हम ये दे देंगे। क्लियर हुआ? अब आइए इस फॉर्म में, इस फॉर्म का इस्तेमाल करें तो ये वाला 0 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0 b0। लेकिन ये पीओएस फॉर्म के फॉर्म में यानी कि a0 b0। तो इस केस में आपको पता है 0 को डायरेक्टली आप ट्रू वैल्यू में लिख सकते हैं a और b, लेकिन ये पीओएस के फॉर्म में है तो इस केस में हमारा आंसर पहले क्या करना पड़ेगा, सम वेरिएबल का सम कर दो। यानी पहले वाले 0 से हमारा आंसर निकला a प्लस बी का। सेकंड में चलिए ये इस वाले का पोजीशन क्या है, a1 और सॉरी यहाँ पर b1 होगा, 0 1 होगा, यहाँ पे सही कर लीजिए, मैंने कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया। उसके बाद यहाँ कर दीजिए a1 b1 होगा यहाँ पर। तो a1 b1 है तो इस केस में आपका सीधा आंसर चला जाता है a, देखना a b, ये होता हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे देखना a1 b1 हो गया। तो इस केस में देखिएगा a1 b1, लेकिन पीओएस के केस में 1 को कंप्लीमेंट वैल्यू से लिखते हैं a बार b बार, ये कुछ होता तो आंसर हो जाता है a बार प्लस b बार। इसको मैं पीओएस में करूंगा तो एडिशन लिख दूंगा। क्लियर है? या अब ये हमारे पास इसका आंसर बनके तैयार हो गया। क्लियर है? इसमें के ऊपर भी b बार डालिए, ये लीजिएगा।
समझ में आया? तो ये हमारे पास सिंगल रिडक्शन है। अगर हमारे पास पेयर नहीं बन पाता है तो इन पॉइंट्स को हम सिंगल रिड्यूस करके आंसर निकाल देते हैं। तो ये इसका आंसर बन के तैयार हो गया। तो ये हमने सिंगल रिडक्शन देखा, लेकिन अभी हमें 2-3 रिडक्शन देखने हैं, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन वापस सॉल्व होगा। चलिएगा, सिंगल क्लियर हो गया। अब हम डुअल रिडक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास होता है डुअल रिडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा डुअल रिडक्शन क्या कहता है, इसे समझिए। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया एसओपी और पीओएस दोनों के फॉर्म में, ए और बी। एसओपी का फॉर्म मैं ये ले लेता हूँ कि एसओपी है हमारे पास समीशन ऑफ स्मॉल एम। क्वेश्चन ले लिया मैंने 0, 1 और 2 का। क्लियर है? एज इट इज मैं पीओएस का भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे कैपिटल एम 0, 1 और 2 से वैल्यू का मिल लेता हूँ। तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग आप के मैप बना लीजिए। ये लीजिएगा, दो वेरिएबल है 0, 1, 0, 1, ये 0, 1, 2, 3। ये भी देखो ए बी 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2 और 3। क्लियर? अब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, पहला काम आप इसमें फिल करेंगे। एसओपी फॉर्म है तो 1 पुट कीजिए इस सेल लोकेशन में, 0, 1, सॉरी यहां पुट करो 1, 1 और 1। एज इट इज में चलो 0, 0 और 0। अब जो तीसरा रूल क्या कहता है कि हम इसमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 4 सेल है तो पहला स्टार्ट हमें पेयरिंग 4 से करना था, लेकिन यहाँ पे 4 तो बन ही नहीं रहा, ना 3 का तो बना ही नहीं सकते। तो आप 2-2 का पेयर बनाएंगे। ये देखो, इसका बना सकते हैं और इसका बना सकते हैं, यही कुछ होगा। इसमें जाएंगे तो आप इसका बना सकते हैं और इस केस में जाओ तो इसका बना सकते हैं। क्लियर है? अब इससे पेयर को ही रिड्यूस करना हमारा के मैप का आंसर दे देगा और आपसे पूछेगा कि तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यही पेयर बताएगा। अगर मैं पहले पेयर की बात करूं तो इसे पहली बार मैं बता रहा हूं तो इसे 1 बाय 1 कर देता हूं, बट डायरेक्टली इसके बाद हम डायरेक्टली करना चालू करेंगे। इस केस में बात करूं तो अब देखिएगा वैल्यू वेरिएबल का रिडक्शन इसके कोऑर्डिनेट से ही निकलेगा। इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता है कि यहाँ पर a0 b0 होगा, यानी यहाँ पर भी a0 और b, इस वाले कोऑर्डिनेट में आपके पास a0 b0 का वैल्यू जाएगा। क्लियर है? और ये एसओपी के फॉर्म में है तो आपको देखिएगा कि अगर ये पहले वाला सेल यानी ये वाला 1 का कोऑर्डिनेट आपका a0 b0 है तो एसओपी के फॉर्म में आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा a0 b0। तो इस केस में हमें देखना, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो देखिएगा ये पूरे का पूरे वेरिएबल की आगे इसका भी देख लीजिए कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास a0 b1, यहाँ देखना ये हो जाएगा a0 b1। तो यहाँ पे जरा ध्यान से लेकर हमें चलना है कि a की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके a की वैल्यू जिस वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है उस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, और चूंकि बार में है तो हम इसे a बार कहेंगे। अगर देखना b की वैल्यू 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये b0 है, सेकेंड केस में 1 है तो इसकी वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं। तो यही रूल कहता है जब भी हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करने के बाद जिस कोऑर्डिनेट के वैल्यू सेम हो उसकी वैल्यू को हम लेते हैं। यहाँ देखना a0 b0 इस वाले पेयरिंग के लिए a का वैल्यू हमारे पास 0 है, b का वैल्यू 1 हो जा रहा है, यानी जो चेंज हो गया उसे हटा देंगे, ये हम ले लेंगे तो इसका आंसर a बार चला जाएगा। यानी पहले वाले पेयरिंग से हमारा आंसर a बार में निकल के तैयार होगा, क्योंकि 0 है और आपको पता है कि एसओपी फॉर्म में ये कंप्लीमेंट वैल्यू देता है। दूसरा प्लस, अगर मैं ऊपर वाले लाइन की बात करूं तो देखिएगा जरा, इसकी बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट देखिएगा 1 और 1 है। इस केस में अगर इसकी बात करूं तो ये a0 और b की वैल्यू b0, और इस केस में जाए तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 होगा इस वाले कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि a की वैल्यू चेंज हो गई तो इसके वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, b कॉमन है। क्लियर है? तो जो सेम होता है हम उसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, यानी इस वाले से हमारा फाइनली आंसर बी बार में चला जाएगा, क्योंकि 0 बार को रिप्रेजेंट करता है कंप्लीमेंट वैल्यू को, तो हमारा आंसर ए बार बी बार चला जाएगा। समझ में? अब इस केस में चले, इसमें मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिएगा इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग, इस वाले पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वाले का वैल्यू देखो हमारे पास a0 है और b की वैल्यू भी 0 है। अब तक नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा भी कोऑर्डिनेट चेक करना है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। क्लियर है? लेकिन ये पीओएस फॉर्म में है तो हमें पता है कि 0 मतलब यहाँ पे x होता है, 1 मतलब x बार होता है। तो इस केस में हम a की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ से हमारा रिजल्ट होगा सिर्फ a, तो हम यहाँ पे सिर्फ a लिख देंगे। समझ में आया? क्योंकि ये 0 है, 0 में के केस में यहाँ पे पीओएस होता है। अब ऊपर वाले से अगर मैं बात करूं, ये वाला भी देख लीजिए, इसमें आप 0 पहले वाले का कोऑर्डिनेट देखो तो a0 b0 नो प्रॉब्लम,
दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A1 B0, ये कुछ है। अब देखिए चेंज किस में हो रहा है, A में, तो इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे। B0 जिसके कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होता है हम उसे कंसीडर करते हैं, यानी B के वैल्यू हमारे पास सेम है, यानी कि B A0, हाँ, तो हमारे पास यहाँ देखना दूसरा आंसर हो जाएगा हमारे पास इस केस में डॉट, और इससे हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, डायरेक्टली B। समझ में आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा A.B इस केस में आंसर, और इस केस में A बार B बार। समझ में आया, तो याद रखिएगा जिसका कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट सेम होता है उसकी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी इस वाले पेयर से आंसर आया B, इस वाले पेयर से आंसर आया A, और चूंकि प्रोडक्ट में लिखना है, सब प्रोडक्ट ऑफ सम करना है, तो पहले हम प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों वेरिएबल का, और सम तो है ही नहीं तो हम इतना ही छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर का पार्ट हो गया। समझ में आया, तो ये हमारे पास डुअल रिडक्शन का केस था, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसके और एक दो तीन क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। देखिएगा ये 2 वेरिएबल का था, 3 वेरिएबल का। देखिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया एसओपी के फॉर्म में, समीशन ऑफ स्मॉल m 1 3 4 5, ठीक है। दूसरा इसी क्वेश्चन को पीओएस फॉर्म में ले लेते हैं, कैपिटल M 1 3 4 5 के कोऑर्डिनेट पे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया जाएगा। अब चूंकि हम के मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो के मैप के थ्रू से रिड्यूस करेंगे। देखो यार अब ये 3 वेरिएबल का के मैप है, मैंने 3 वेरिएबल का एक के मैप बना दिया। ये देखो ये हो गया A P 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। पी उसके लिए भी बना लीजिए, ये हो गया हमारे पास A B 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कुछ है। अब जरा ध्यान से समझना, अब हमारे पास जो सेल पोजीशन है, पहले आप सेल पोजीशन यहाँ लिख दीजिए। आपको पता है इसमें सेल पोजीशन कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें चलो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये चूंकि एसओपी फॉर्म में है तो इस पोजीशन पे आप 1 डालिए। देखिएगा 1 1 1 और 1, इस केस में 0 0 0 और 0। पहला काम सोल्यूशन करने के लिए। सेकंड वर्क क्या था इस केस में, देखिएगा सेकंड काम था कि इसका पेयर करना, तो मैंने इसे पेयर कर दिया। ये देखना चलिए, आप बोलेंगे सर ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसे रिडंडेंट पेयरिंग कहते हैं। तो अभी आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर एक वन के बारे में हमने पेयर कर लिया है, तो आप इसे रिडंडेंट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि रिडंडेंट का इस्तेमाल करने पर वो बुलियन एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए हम ऊपर नीचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है दोनों वन, तो इस केस में भी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और मैं अभी आपको बताऊंगा रिडंडेंट क्या होता है। बस देखिएगा अब हमारा आंसर पेयर हो चुका है। अब क्या कहता है, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग से सोल्यूशन मिले आइए। देखो आप चाहो तो इसे 0 0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको चूंकि पीओएस के फॉर्म में, एसओपी के फॉर्म में, तो इसे ए बार बी, इसे आप ए बी बार ऐसे भी तो लिख सकते हो, और इसे ए बी, और इसे ए बार, और इसे ए लिखा जा सकता है। एज इट इज पीओएस के फॉर्म में है तो इसे आप ए बी बार, इसे लिखेंगे ए बार बी, और इसे ए बी, ये हो जाएगा ए और ए बार। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी बुक में आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया जाएगा, जो मर्जी वैसे कर सकते हैं। अब इस वाले की वैल्यू की बात करूं तो इन पेयर को देखिए, इस पेयर से हमें सोल्यूशन देना है, तो पहला इससे मैं क्या वेरिएबल निकलेगा, तो इन दोनों को पहले चेक कीजिए। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के लिए ए का कोऑर्डिनेट देखिएगा ए बार है, एक सॉरी यहाँ पे बी सी होगा, एक मिनट रुक जाइए, 3 वेरिएबल है ना, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, अभी सही कर देता हूँ। ये देखो 3 वेरिएबल है, तो इसे बी सी का बनाइए, ये देखना बी सी, और इसे भी बी सी कीजिए। तो अब इसका कोऑर्डिनेट आप इस तरह से लिखिए, बी बार सी, ये हो जाएगा आपके पास बी सी बार और बी सी, ये कुछ होगा। यहाँ पर भी चेक कीजिए, ये बी सी हो जाएगा, आगे चलिएगा, ये हो जाएगा बी सी बार, ये हो जाएगा बी बार सी, और ये बी बार सी बार। अब ठीक है, देखिएगा अगर इस वाले वेरिएबल की बात करूं तो देखिएगा ए का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है दोनों वन के लिए, तो यानी कि पहला आंसर तो हमारा ए बार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट इन दोनों के लिए बराबर है। अब चलिए अगर बी के कोऑर्डिनेट इन दोनों की बात करूं, इन दोनों पेयर को चेक करूं, तो जरा देखिएगा बी बार बी में चेंज हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे, हम लेंगे सी को। सी यहाँ कवर है, यानी कि ए बार सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में मैंने क्या कहा, ये पेयर यहीं पे है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे, और इधर भी रो और कॉलम दोनों देखेंगे। इस केस में रो की बात करें तो रो दोनों के लिए, रो के लिए वैल्यू हमारे पास इसके लिए ए बार निकला, लेकिन कॉलम की बात करें तो दोनों कॉलम को मैच करेंगे, तो बी और बी बार बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को नहीं लेते हैं,
सी और सी सेम है तो हम इसे सी में ले लेंगे। तो पहले वाले से आंसर ए बार डॉट सी निकल गया। दूसरे वाले की बात कर रहे हैं प्लस, चूंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। दूसरे वाले की बात करो तो देखिए फिर से ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो यानी ए सबके लिए कॉमन है, इसके लिए हमारे पास ए कॉमन है पूरा का पूरा, यानी रो कॉमन है। कॉलम की बात करें तो इन दोनों कॉलम को मैच करना है, इन दोनों में देखिएगा कौन कॉमन है, बी बार। बात समझ में आया? तो क्योंकि सी बार सी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको नहीं लेना, तो हम बी बार इसका आंसर दे देंगे, यही सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ? अब इस वाले फॉर्म की बात करें तो जरा ध्यान से देखना, ये इस केस में भी इसका कोऑर्डिनेट बदल नहीं रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? इससे पहला हमारे पास ए, देखना ए सबके लिए 0 है, तो आपको पता है इस केस में ए ही लिखते हैं, ठीक है। सेकंड प्लस, दूसरे की बात करें, ये देखिएगा इसके कॉलम के वेरिएबल की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बी सी बार, यहाँ पे बी और बी चेंज हो रहा है, ये कुछ है सेम क्या हो रहा है आपके पास सी बार, यही कुछ तो है आपके पास सी बार, तो आप ए सी बार इसका आंसर दे देंगे। और इसके चूंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है तो पहले मैंने इसे सम कर दिया, अब दूसरे को प्रोडक्ट कीजिए इस वाले में। इस केस में भी ए बार यानी कि इसकी वैल्यू बराबर है, यानी ये बार दोनों के लिए कॉमन है, रो कॉमन है। कॉलम की बात करें तो इन दोनों में या देखिएगा सी सी बार में चेंज हो रहा है, बी सेम है तो हम बी को ले लेंगे। देखिएगा ए बार प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम रो और कॉलम दोनों कोऑर्डिनेट को देखते हैं। अब देखिए ये हमारा ये इसका आंसर बनके तैयार हो गया। एसओपी का फॉर्म ये इस फॉर्म में आंसर, पीओएस का फॉर्म इस फॉर्म में आंसर। अब दोनों आंसर को देखेंगे तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि दोनों में कुछ कॉमन है, वो क्या है जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है ए सी, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है ए सी, दो वेरिएबल है ए बी और ए बी। लेकिन दूसरा केस क्या है, यहाँ कंप्लीमेंट है तो वहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है तो यहाँ कंप्लीमेंट है। तीसरा केस क्या है, यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस है, और जहाँ प्लस है यहाँ पे डॉट है, जैसे डॉट ही तो बोलेंगे। क्लियर है? तो इस वेरिएशन को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। आप चाहो तो इसे नोट में लिख लीजिए, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। ये क्या कहता है जरा ध्यान से देखना। अब जब हम किसी, इसके अंदर दो रूल होता है कि एंड ऑपरेशन को आप और में बदल दीजिए या फिर और ऑपरेशन को और एंड में बदल दीजिए। दूसरा कि ट्रू वैल्यू को कंप्लीमेंट में ले जाओ और कंप्लीमेंट को ट्रू में जब आप बदल देते हैं तो इसी प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी बोलते हैं। बात समझे? फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आंसर हमारे पास एसओपी में है और आपसे कहता कि आप पीओएस में आंसर दीजिए, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं था अगर सेम सेल लोकेशन के लिए। तो रूल क्या कहता है कि जहां पे कंप्लीमेंट है उसको ट्रू में कर दीजिए, यानी कि इसको अगर मैं पीओएस में लिखता तो ए बार की जगह आप डायरेक्टली ए लिखिए, डॉट की जगह प्लस लिखेंगे। ये ट्रू वैल्यू है तो कंप्लीमेंट बना दीजिए, पहला सोल्यूशन। यहाँ प्लस है तो इसके पीछे डॉट डाल दीजिए, ये ट्रू है तो इसका कंप्लीमेंट डाल दो, ये डॉट है तो डालो प्लस, ये कंप्लीमेंट है डालो बी, ये लीजिए। देखिएगा वही आंसर बनके तैयार हो गया। तो इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, जहां पे आप एंड को और में, वन को जीरो में या जीरो को वन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। समझ में? तो ये हमने तीन वेरिएबल का देखा कि अगर डुअल रिडक्शन करना हो तो हम इस तरह से सोल्यूशन में लाते हैं। अब देखिएगा, अब इसी डुअल रिडक्शन को फोर्थ वेरिएबल में भी चेक कर लेते हैं तो फिर चीजें और भी आसान हो जाएंगी। देखिएगा देखिए, अगर मैं फोर वेरिएबल की बात करूं तो देखना फोर वेरिएबल के केस में क्या करते हैं। देखो, क्योंकि हमें सारे वेरिएबल के बारे में रिडक्शन जानने की जरूरत है। ये देखो, अगर मैं फोर वेरिएबल का ग्राफ बनाऊं, के मैप ग्राफ, अब मैं सभी एसओपी फॉर्म में बता देता हूं क्योंकि इससे पहले मैंने दोनों का इस्तेमाल किया था, एसओपी पीओएस। अब मैं एक सिंगल ले रहा हूं, आप चाहो तो उसका पीओएस भी निकाल सकते हो। देखो, चार वेरिएबल है ए बी सी डी, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं सी बार डी बार, आप डायरेक्टली लिख दीजिए सी, आप चाहो तो इसे कर ही दो। ये देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। अब आपको पता है कि इस केस में सेल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सेल पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ होता था 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये सेल पोजीशन है। अब मैं यहाँ पे देखना कहीं पर भी कोई दो वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने मान लिया एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो अब हमारा काम क्या है, इसे रिड्यूस करना। तो अब रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशन होता है इससे कि एसओपी इक्वल टू सम ऑफ, ये इक्वेशन होता है तो बोल दिया जाता है आपके पास 1 3 15 14 एंड 15। तो देखिएगा यही कुछ लिखते हैं हम। तो हम पहला काम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ये देखो, इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है।
आप एक नीचे कर लीजिए तो ऊपर नीचे का भी सही हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने इसलिए इसे करवा देता हूँ कि ऊपर नीचे का भी आपका कोऑर्डिनेट बन के तैयार हो जाएगा। ये मैं इसको कर लेता हूँ 14 और 10, 14 को बना दीजिए इसे मान लो 10 और ये मान लो 14। तो यानी अब पेयर हम इसका बना लेते हैं, क्योंकि एक रो हो गया, एक कॉलम वाइज हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं इसका रिड्यूस करूं तो इसका सोल्यूशन अगर मैं निकालूं, देखिएगा तो इसका सोल्यूशन के लिए देखिएगा इसे आप क्या लिखेंगे, ए बार बी बार। दूसरा तरीका ए बार बी, इसे लिखेंगे ए बी बार और इसे ए बी। एज इट इज इसमें लिखेंगे सी बार डी बार, इसे सी बार डी, इसे सी डी बार, इसे सी डी, ऐसे लिखेंगे। जरा देखिएगा इसके अगर मैं रो वैल्यू को चेक करूं तो रो वैल्यू इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका रो वैल्यू ए बार बी बार होगा। इन दोनों वन के पेयर के लिए रो का वैल्यू कॉमन है ए बार बी बार। ठीक है, मैंने ए बार बी बार लिख दिया। प्लस अब इसका कॉलम वैल्यू चेक करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, सी बार सी में बदल गया, यानी ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ डी। तो हमारा आंसर हो गया पहले वाले से ए बार बी बार और डी, सॉरी डॉट लिखा हुआ, ए बार बी बार डी, हमारा ये वाला आंसर निकल गया। प्लस अब इसके कोऑर्डिनेट को चेक करूं तो देखिएगा इसका कॉलम वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ये कुछ है लेकिन रो वैल्यू चेंज हो रहा है। रो वैल्यू देखना यहाँ पर ए बार बी होगा, ए बी बार देखो ये पे है। तो इन दोनों का अगर पहले कॉलम वैल्यू को सॉरी दोनों के रो वैल्यू को चेंज करूं तो देखिएगा ए सेम है और बी बदल रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी पहला आंसर क्या होगा इसमें ए। अब इसका कॉलम वैल्यू देखें तो कॉलम वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सी डी बार बनके तैयार हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं वापस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके लिए रो वैल्यू कॉमन है ए बार बी बार, तो मैंने ए बार बी बार लिख दिया और इसका रो वैल्यू सेम हो गया कि ए बार बी बार होगा। कॉलम वैल्यू देखेंगे यहाँ से सी में कन्वर्ट हो रहा है, डी हमारे पास सेम है, तो हमने वही काम किया, ए बार बी बार और डी पहला इक्वेशन लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका रो वैल्यू में देखिएगा चेंजेज हो रहा है, बी बार में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बी को नहीं लेंगे सिर्फ ए को लेंगे, ले लिया। लेकिन कॉमन वैल्यू इसके लिए कॉलम वैल्यू सब दोनों के लिए बराबर है, तो ए सी डी बार हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। तो ये हमारे पास ड्यूअल रिडक्शन हमने दो का भी देखा, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का, समझ आया। एज इट इज इसी के आप 6 वेरिएबल का भी बना सकते हैं, बट इतना इनफ है हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा ड्यूअल रिडक्शन हमने सीख लिया, अब हमारे पास यहाँ होता है क्वाड रिडक्शन, इसे भी देखते हैं क्वाड रिडक्शन क्या कहता है वो देखिएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वाड रिडक्शन, यानी कि अब 4 का पेयर देखिएगा। हमने एक क्वेश्चन बना लिया, ये देखना ये लो 4 वेरिएबल का ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 कर लिया। और मैंने यहाँ पे कुछ जगह पे मैंने डाल दिया, जैसे कि 1 1 1 1 है, ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, कुछ को यहाँ पे डाल दिया, ये 1 एसओपी फॉर्म में ही बना रहा हूँ, आप चाहो पीओएसपी कर लीजिए। क्वाड रिडक्शन करने का मतलब क्या है, हम पहले 4 का पेयर बनाएंगे, क्वाड मतलब 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में आप देखिए पहले 4 का पेयर बना लो आप, तो आप इन चारों का 4 का पेयर बना सकते हैं, ये देखो ठीक है, और इन चारों का 4 का पेयर बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ मैप रोलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये कवर हो जाएगा, लेकिन उसे फिर से रिडेंडेंट बोल दिया जाता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा रिडेंडेंट इस्तेमाल नहीं करते, कहने का मतलब आप इससे और इसका एक बना सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इसका ज्यादा रिडेंडेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों से ही हमारे पास रिड्यूसिबल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन निकालूं इस पेयर का, तो देखिएगा अगर मैं इस वाले पेयर की बात करूं तो देखना इसमें अगर मैं रो की बात करूं सारे वैल्यू चेंज हो रहे हैं, 0 0 इसमें से कोई, यानी कि ए बी में तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं ले सकते, ए बी का इसका कोई भी पार्ट आपके पास आंसर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा वेरिएशन में है, लेकिन कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम सबके लिए बराबर है, यानी सी बार डी बार, ये सी बार डी, ये हो जाएगा सी डी, ये सी डी बार। तो जरा देखिएगा सबके कॉलम वैल्यू बराबर है, तो आप सिर्फ इससे एक ही आंसर निकाल सकते हैं, सी बार डी बार। क्लियर हुआ। अब इस वाले की बात करें तो इसमें रो भी है कॉलम भी है, यानी कि अब दूसरे पेयर के लिए हम रो और कॉलम दोनों को मैच करेंगे। प्लस अगर मैं इसके रो वाली वैल्यू की बात करूं तो यही 2 है, इसे क्या लिखेंगे, ये ए बार बी बार, इसे ए बार बी, और ये हमारे पास ए बी बार, यही कुछ होगा। तो यहाँ देखना इन दोनों का रो वैल्यू में देखिएगा एक चेंज हो रहा है, लेकिन बी सेम है, यानी कि इसके लिए पहला रो का पार्ट बी में आंसर जाएगा, तो मैंने बी लिख दिया। अब इसके कॉलम वैल्यू को कंपेरिजन में लाए तो यहाँ देखना सिर्फ ये देखना डी चेंज हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे, तो बचा क्या सी, यानी इन दोनों के कॉमन पार्ट सी है, यानी सी डी बार प्लस बी सी हमारा आंसर हो जाएगा, और यही आंसर है। तो देखिए कि मैप कितना आसानी से किसी भी क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया। तो इसी को बोला जाता है कि के मैप जो है पूरा बुलियन अलजेब्रा में सबसे सिंपलेस्ट और इजी ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को।
ये हमने क्वाड रिडक्शन देख लिया। अब इसी के साथ हम ऑक्टेट रिडक्शन देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास होगा ऑक्टेट। देखिए ऑक्टेट रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं हम 8 8 का पेयर बनाएंगे, जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में बना देता हूं। देखिएगा देखना, ऑक्टेट में हमारे पास 8 का पेयर बनेगा। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में ऑक्टेट का क्वेश्चन बना दूं, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारे पास होगा। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अगर हमारे पास 8 1 का पेयर बन रहा हो तो इसे कैसे सोल्यूशन में लाते हैं वो देखना। इस केस में हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम वैल्यू का ऑक्टेट बना लेंगे। ये देखो क्लियर हुआ। तो इसका अगर मुझे आंसर निकालना पड़े तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस केस में भी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या कहता है, पहले इसका रो में देखो, यही 2 रो है तो इन दोनों रो में कॉमन क्या है, ए बार। तो पहला आंसर ए बार हो जाएगा, क्योंकि बी को नहीं ले पाएंगे आप, यहाँ पे ए बार बी बार बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इससे कॉलम की बात करें तो पूरा कॉलम में वेरिएशन है, यानी कि आंसर हमारा नहीं जाएगा, यानी इस वाले पेयर से हमारा सिर्फ आंसर ए बार में चला जाएगा। एज इट इज अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी बढ़ा दूँ, ये देखिएगा और भी ऑक्टेट बना दूँ, ये भी ऑक्टेट बन के तैयार हुआ। तो आप मैक्सिमम ऑक्टेट भी बना सकते हैं, ये देखना एक ऑक्टेट इससे भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो इस वाले में देखिएगा, इसमें तो कोई ले ही नहीं सकते क्योंकि सारे टर्म्स में वेरिएशन हो रहा है, सब में बदलाव हो रहा है, लेकिन इन दोनों में बराबर होगा कोई ना कोई। ये देखना यहाँ पे बराबर क्या है हमारे पास, सी डी। तो आप देखेंगे कि सी बार सी में बदल गया, यानी सी को नहीं ले सकते, डी ले सकते हैं, तो आप ए बार डी लिख दीजिए, हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारे पास सिंपल रिडक्शन था कि कैसे हम के मैप को रिड्यूस करते हैं, यानी इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कुछ और भी कंडीशन है जिसमें आप मैप रोलिंग देखेंगे, रिडेंडेंट भी देखेंगे, डोंट केयर का कंडीशन देखेंगे, और इसी के साथ ही कुछ ओवरलैपिंग का भी कंडीशन आता है। तो यहाँ तक हमने के मैप को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं वो प्रोसेस को जाना। थैंक यू।